हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिसेस, डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस के बारे में देखा था कि कौन कौन से मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया था, है ना। एक्सरसाइज 3.1 का ही मैं एक क्वेश्चन डिस्कशन कर देता हूँ। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ all possible matrices, all possible matrices of order 3 cross 3 with entry 0 और 1, ठीक है। तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं जिसमें सिर्फ 0 और 1 को यूज करके हम बनाए, ठीक ना। और हमारे पास ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 3, यानी 3 क्रॉस 3 का हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग बना लेते हैं इस टाइप से। और इसमें 3 क्रॉस 3 है तो टोटल कितने एलिमेंट इसमें ऑक्यूपाई हो सकते हैं, 9 एलिमेंट। तो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट होंगे, सेकेंड रो में 3 एलिमेंट होंगे और थर्ड रो में 3 एलिमेंट होंगे। हर एक पोजीशन पे जितने भी 9 पोजीशन है, हर एक पोजीशन पे हमें सिर्फ क्या पुट करना है, या तो 0 या फिर 1, ठीक है। 0 और 1 को कंबाइन करके हमें मैट्रिक्सेस बनाना है ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम सारे पोजीशन पे 0 फिल कर दें, है कि नहीं, आपको दिख रहा है। तो सारे पोजीशन पे 0 फिल कर दोगे तो वो भी एक मैट्रिक्स बन गया हमारा 3 क्रॉस 3 का, है ना। 0 और 1 हम लोगों ने यूज किया। वैसे ही सारे पोजीशन पे अगर मैं 1 फिल कर दूं तो वहां से भी मेरे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। स्टार्टिंग में मैं 1 फिल कर दूं, बाकी सब पे 0 फिल कर दूं, तो हमारे पास ये भी एक मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, वो चीज हमें यहाँ पे काउंटिंग करनी है। तो ऐसे मैनुअल काउंटिंग तो पॉसिबल नहीं है कि आप करके यूज कर सको। तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने चीजों को पढ़ा था, है ना। 11th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में हम लोगों ने ये चीज डिस्कस किया था। तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल कितने प्लेसेस हैं, टोटल हमारे पास 9 प्लेसेस हैं, है ना। और हर एक प्लेस को हमें कितने ऑब्जेक्ट से फिल करना है, 2 ऑब्जेक्ट। तो टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने हैं, 2 ऑब्जेक्ट। अब 2 ऑब्जेक्ट से हम इस वाले प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस को मैं 2 तरीके से फिल कर सकता हूं, है ना। सेकेंड प्लेस को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं, सेकेंड प्लेस को भी मैं 2 तरीके से फिल कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि सेकेंड प्लेस पे भी 0 या 1 में से कुछ आ सकता है, फर्स्ट प्लेस पे भी 0 या 1 में से कुछ आ सकता है। सिमिलरली थर्ड प्लेस की बात करोगे तो वहां पे भी आप 2 तरीके से फिल कर सकते हो। और ऐसे ही आपको दिख रहा है कि हमारे पास टोटल कितने हैं, 9 प्लेसेस हैं। और 9 प्लेसेस में हर एक प्लेसेस को फिल करने के तरीके कितने हैं, 2 सब में 2 होगा, है कि नहीं। लेकिन अब यहां पे बात आती है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे या एडिशन करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन हम कब करते हैं, जब सारे प्लेसेस को फिल करना कंपलसरी है ना। तो यहाँ पे देखो मुझे ये प्लेस भी फिल करना और ये प्लेस भी फिल करना, यानी जब हम इसको पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, एंड करके पढ़ेंगे, है ना। दिस प्लेस एंड दिस प्लेस एंड दिस प्लेस, इस तरीके से मुझे सारे प्लेसेस को फिल करना है ना। तो क्योंकि एंड है इसलिए मुझे सब नंबर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। हर एक नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल ये कितना हो जाएगा, 2 to the power 9, है ना। टोटल 9 प्लेसेस है और हर एक प्लेस को फिल करने के तरीके 9 है, सॉरी 2 है। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 2 to the power 9। और 2 to the power 9 की वैल्यू किसकी हो जाएगी, 512, ठीक है। मल्टीप्लाई सिंपली आप कर सकते हो, तो वहां से आप ये चीज निकाल पाओगे कि इसको फिल करने का तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सॉरी 2 to the power 9 हो जाएगा और 512 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप, यानी इतने हम क्या बना सकते हैं, इतने टोटल मैट्रिसेस पॉसिबल है ना। जो कि आपको दिख रहा है कि काउंटिंग ऐसे पॉसिबल नहीं था, तो हमने सिंपली किया परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला पार्ट यूज किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चन आपके इजी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मैट्रिसेस का टाइप समझ में आ गया आपको, और मैट्रिक्स कैसे बनता है और उसमें क्या क्या चीजें होती है, ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ
मैट्रिसेस का, है ना, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स में हम क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये चीज ध्यान होगा कि मुझे किसी भी मैट्रिक्स को अगर शो करना है तो मैं किस तरीके से शो करता हूं, नोटेशन के फॉर्मेट में ए आई जे, और यहां पे हमें ऑर्डर लिखना होता है एन क्रॉस एम का, है ना। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस का डेफिनेशन है। इसको शो करने का तरीका ये होता है, आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, है ना। ए आई जे यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है। अगर एलिमेंट दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो ए आई जे के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि इस तरीके से आपको एलिमेंट फाइंड करना है, तो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल है हमारे पास, कौन कौन सा ऑपरेशन। तो फर्स्ट आ जाता है हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, आप दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे ए और बी। ठीक है, और इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे ऐड करके लिखना है, यानी हमें ए प्लस बी, ए और बी मैट्रिक्स है, इन दोनों को हमें ऐड करके लिखना है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है, दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। अब बात आती है कि हम मैट्रिक्स को ऐड कैसे करें और किस टाइप के मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। क्या हम सारे मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे, है ना। तो आंसर क्या है कि नहीं, हम सारे मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। हम किस मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो मैट्रिक्स एडिशन कब पॉसिबल होता है, जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हो। ठीक है ना। मैट्रिक्स कब होगा, जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हो। ठीक है, तो मैट्रिसेस, एक पॉइंट लिख लेते हैं, मैट्रिसेस कैन बी एडेड इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर का होगा तभी आप उसको ऐड कर पाओगे। कैसे ऐड करते हैं वो हम अभी देखेंगे, लेकिन पहली चीज जो हमें चेक करनी है कि सेम टाइप का, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तभी हम वहां पे मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, हम जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है, एक नया मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, addition of two matrices will give a new matrix। ठीक ना, दो मैट्रिक्स को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, एक नया मैट्रिक्स जनरेट होता है ना। तो इसको हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का एडिशन होता कैसे। तो फर्स्ट दो पॉइंट तो समझ में आ गया कि ये दो चीज हमें क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैट्रिक्स ऐड कैसे होगा, तो क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी हम ऐड कर पाएंगे। ठीक है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर जब सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस के एलिमेंट को ही हम ऐड करेंगे। ठीक है, कहीं भी रैंडम एडिशन नहीं होगा। क्लियर है, तो मैट्रिक्स हमें, मैट्रिक्स एडिशन कैसे होगा, मैट्रिक्स एडिशन ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज डन बाय एडिंग द corresponding elements, of कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जितने भी मैट्रिक्स दिए हो आपको, कोई दिक्कत नहीं है, दो भी हो या दो से ज्यादा भी हो, गिवन मैट्रिक्सेस। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं वन वन प्लेस के एलिमेंट को ऐड कर रहा हूं तो दूसरे मैट्रिक्स के, अगर मैं दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूं तो पहले मैट्रिक्स का वन वन प्लेस का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के वन वन प्लेस के एलिमेंट से ही ऐड होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया 2 3 0 1। ठीक है, और दूसरा मैंने मैट्रिक्स ले लिया 5 4 3 2। ठीक है,
तो पहली चीज कि क्या ये मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है, अगर उसने मुझसे a प्लस बी निकालने के लिए बोला तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसका दोनों का ऑर्डर यहाँ पे क्या है? सेम है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही ऐड हो, किसी भी टाइप के मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो, बस आपका दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है। अब कैसे ऐड करेंगे? दोनों मैट्रिक्स को आप आजू बाजू में लिख लो, तो 2 3 0 1 प्लस 5 4 3 एंड 2। ठीक है, अब हमें पता है कि दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा? एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, और इस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो इन दोनों मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, तो जैसे ये मेरा 2x2 का मैट्रिक्स है, ये मेरा भी कितना है? 2x2 का मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितने का होगा? 2x2 का ही होगा, है कि नहीं? ये देखो 2x2 का ये मैट्रिक्स है, 2x2 का ये मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी कितने का होगा? 2x2 का ही होगा। और कैसे ऐड करेंगे? तो देखो इसका फर्स्ट पोजीशन मतलब क्या हो गया? 1 1 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है? 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकेंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ही ऐड होगा। ठीक ना? तो 2 किसके साथ ऐड होगा? 2 सिर्फ 5 के साथ ऐड होगा, 2 कभी 4 के साथ हम ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है? 2 का एडिशन सिर्फ 5 के साथ होगा, क्योंकि सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 5 लिखा जा सकता है। ठीक है, सेकेंड वाला 1 2 का एलिमेंट 1 2 के साथ ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 प्लस 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 प्लस 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2। ठीक है, और अब इस नंबर को तो हम ऐड कर ही सकते हैं, तो इस नंबर को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7, 0 प्लस 3 0 एंड 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 2x2 का मैट्रिक्स आ गया, और ये किसकी वैल्यू है? a प्लस बी की वैल्यू है। ठीक है, तो देखो ये दो मैट्रिक्स को हमने ऐड किया, तो मेरे पास एक नया मैट्रिक्स जनरेट हो गया, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम वही ऑर्डर है जो गिवन दो मैट्रिक्स का था। ठीक ना? तो यहां पे एक पॉइंट बना के लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ, है ना, ऑर्डर ऑफ, इस तरह से लिख लो, ऑर्डर ऑफ a प्लस बी। इन जनरल में ले रहा हूं, एडिशन ऑफ ऑर्डर ऑफ a प्लस बी मैट्रिक्स इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ a और b। ठीक ना? तो a और b को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट मिलेगा, है ना? इस मैट्रिक्स को मैं एक नया मैट्रिक्स नाम c भी दे सकता हूं, है ना, क्योंकि ये c एक नया मैट्रिक्स बन गया, और c कहां से बना है? a प्लस बी से बना है, तो इसका ऑर्डर वही होगा जो a या b का होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे एग्जांपल में सिर्फ आपको स्क्वायर मैट्रिक्स लेके दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स को ही ऐड कर सकते हैं, किसी भी टाइप के मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूं ए, जैसे मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, और मैं एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूं, दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास 0 1 2 3 2 1 0 1। ठीक है, मैं सिंपल सा मैट्रिक्स ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ रहा है करना क्या है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x4 का है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x4 का है। दोनों क्योंकि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, इसलिए मैट्रिक्स एडिशन क्या है? मैट्रिक्स एडिशन आपका पॉसिबल है। और अगर मैट्रिक्स एडिशन पे पॉसिबल होगा तो हम क्या करेंगे? दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे? 2 किसके साथ होगा? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, है ना? तो मैं डायरेक्टली ऐड करके लिख रहा हूं, कितने हो जाएंगे? 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 3 8। ठीक है, नीचे वाले रो में अगर आ जाए तो 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 1 5। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितने का आएगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x4 का ही आएगा, है ना? तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स एडिशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर हो फंक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
आप इजिली ऐड कर पाओगे। क्लियर है? तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, पहली चीज कि हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स है ना, यहां पे एक और पॉइंट आप लिख लो, मैट्रिक्स मैट्रिक्स कैन बी एडेड। ठीक है, इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल का मतलब क्या हो गया कि अगर ऑर्डर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं। मैट्रिक्स कैन बी एडेड विद अनदर मैट्रिक्स ओनली। ठीक है, मैट्रिक्स को हम कभी भी किसी नंबर के साथ ऐड नहीं करेंगे, अनदर मैट्रिक्स ओनली। ठीक है, हम कभी भी अगर मेरे पास ए और बी दो मैट्रिक्स है तो हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। तीसरा मैट्रिक्स भी है तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कभी भी, है ना, ये नोटेशन क्या है, सही है। अगर एबीसी यहां पे क्या है हमारे पास, एबीसी आर मैट्रिसेस। ठीक है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे, a+2 नहीं लिखेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स है और ये 2 क्या है, एक नंबर है। तो मैट्रिक्स को हम नंबर के साथ ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है कि नहीं, और ये सिर्फ एक नंबर है, तो कभी ये चीज पॉसिबल नहीं होगा। तो ये नोटेशन आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्लियर है? और अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली बोलते हो कि ये चीज गलत लिखा हुआ है। क्लियर है? तो आपको ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया कि हम कैसे मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, है ना। इजी है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि मैट्रिक्स में और क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, मैट्रिक्स में और क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है। तो नेक्स्ट जो दूसरा ऑपरेशन है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट दूसरे ऑपरेशन पे आते हैं। दूसरा ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, है ना, और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला हो गया हमारा एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने का वही तरीका है जो मैट्रिक्स को ऐड करने का है। ठीक है, तो यहां पे भी सेम वही कंडीशन यहां पे भी वैलिड होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हमने यहां पे लिखे थे, ये चीज मैट्रिक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके वहां पे डाल देता हूं, तो आप लोग इस चीज को, है ना, आप लोग इसको लिख लो सही से फिर से। बस जहां पे एडिशन लिखा हुआ है, बस हम उसको क्या लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, जो हमारा एडिशन है बस वहां पे हम इसको सब्ट्रैक्शन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड, मैट्रिक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो अगर वो सेम ऑर्डर का है तभी आप उसको क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, सब्ट्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस विल गिव अ न्यू मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। और थर्ड पॉइंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ, थर्ड पॉइंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज डन बाय subtracting the subtracting the corresponding elements of a given matrix। ठीक है, subtraction is done by subtracting the corresponding element of a given matrix। ठीक है, थर्ड पॉइंट, तीन पॉइंट समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट जो हमने यहां पे लिखा था कि अगर रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, जैसे ए प्लस बी किया, तो ए प्लस बी का ऑर्डर क्या होगा, वही होगा जो ए और बी का होगा। ठीक है, तो यहां पे भी अगर दो मैट्रिक्स है और उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है, तो हम यहां पे फोर्थ पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए माइनस बी इज सेम एज, ऑर्डर ऑफ ए माइनस बी इज सेम एज ए और ऑर्डर ऑफ ए और बी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए और बी। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने ऐड किया था सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है और यहां पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल फिर से ले लेता हूं मैं। यहां पे मान लो मेरे पास एलिमेंट है 4 5 3 2 0 1, मैंने एक मैट्रिक्स ये लिया और दूसरा मैट्रिक्स में ले रहा हूं बी। बी हमारा मैट्रिक्स है 2 3 4, है ना, 6
3 2, ठीक है। और मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो पहली चीज तो हमें चेक करना है कि ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 3, और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर का बनेगा, वो भी 2 क्रॉस 3 का ही बनेगा, ठीक है, जो कि हमने ये वाला पॉइंट लिखा हुआ था। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे? सब्ट्रैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेंगे। 5 में से किसको माइनस करना है? 2 को माइनस करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट 5 माइनस 2 कितना दे देगा 3। दूसरे वाले में 4 में से किसको माइनस करना है 3 को, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। और नेक्स्ट 3 में से किसको माइनस करना है 4 को, तो 3 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर है? तो ये मेरा फर्स्ट रो वाला काम कंप्लीट हो गया। सेकेंड रो में आते हैं, 2 को माइनस करेंगे 6, 2 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -4। 0 में से 3 को माइनस करेंगे -3, और 1 में से 2 को माइनस करेंगे -1, ठीक है। तो अगर मेरे पास इस तरीके से मैट्रिक्स है तो हम इसको रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स का एडिशन भी कर सकते हो और मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फिर से एक और पॉइंट यहां पे फिर से यही आती है कि हम मैट्रिक्स को कभी भी किसी स्केलर से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे हम किसी नंबर से हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ए में से हम किसी 2 को माइनस नहीं कर सकते, ये एक्सप्रेशन क्या है, गलत है, ठीक है। अगर ए हमारा एक मैट्रिक्स है तो ए में से हम 2 को कभी भी माइनस नहीं करेंगे, किसी भी नंबर को हम माइनस नहीं करेंगे, क्लियर है। लेकिन एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में से किया जाता है ना। तो मैट्रिक्स ऑपरेशन मतलब हो गया कि मैट्रिक्स को ही हम मैट्रिक्स के से हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करके देख रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इजिली इन सब चीजों को आप सीख सकते हो और कर सकते हो कि कैसे हमें ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं इन जनरल फॉर्मेट में लिखूं, अगर मैं इन जनरल फॉर्मेट में इस तरीके से एलिमेंट ले लेता हूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, A33, मैं यहां पे एक मैट्रिक्स ये ले लिया, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स मैं बी ले लेता हूं, B11, B12, B13, क्योंकि पोजीशन तो सेम ही होगा, है ना। B121, B22, B23, B31, B32, B33, है ना। ये दो मैट्रिक्स हो गया। और अगर कोई मुझे बोलता है कि आपको A प्लस बी निकालना है, तो A प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस बी की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। A11 किसके साथ ऐड होगा, B11 के साथ। हम क्या लिख सकते हैं, A11 प्लस B11, A21 प्लस B21, A31 प्लस B31, है ना। सिमिलरली A12 प्लस B12, A22 प्लस B22, A32 प्लस B32, ठीक है। और सिमिलरली थर्ड पे भी आएंगे तो ये कितना दे देगा हमें, A13 प्लस B13, A23 प्लस B23, A33 प्लस B33, है ना। इसका ऑर्डर देखोगे, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है, तो ये भी कितने का होगा 3 क्रॉस 3 का ही होगा, ठीक है। अगर मुझे इसको माइनस करना है, ए में से बी को अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, जहां जहां पे प्लस था वहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों को प्लस माइनस के साथ लिख रहा हूं। अगर आपको ऐड करना है, ठीक है, तो आप दोनों को ऐड करोगे। सब्ट्रैक्ट करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हो, ठीक है। किसी भी नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है कभी भी, क्लियर है। किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो ऑपरेशन, मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पे, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन यहां पे क्या होता है,
मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन दो टाइप का होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में क्या क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं। एक पार्ट है स्केलर मल्टीप्लाइड टू अ मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरा है मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड टू अ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना और मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। स्केलर क्या हो गया, स्केलर मेरा कोई भी नंबर हो गया, ठीक है। तो किसी भी नंबर को अगर आपको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हो, और मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आपके पास कुछ भी एक नंबर होगा 2 और एक मैट्रिक्स होगा ए, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स ए है, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हम बना सकते हैं। और यहां पे किस टाइप का आएगा, एक मैट्रिक्स ये होगा और एक दूसरा मैट्रिक्स होगा, तो ये मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको हम कौन सा मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसको हम कौन सा मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। और इसको हम कौन सा मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। तो अभी हम कौन सा वाला पार्ट करेंगे, अभी हम ये वाला पार्ट करेंगे, स्केलर को जब हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है और कैसे होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन का ही पार्ट है, स्केलर इज मल्टीप्लाइड विद अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स में आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 2 3 1 2, ठीक है। मैंने कुछ भी एक रैंडम सा मैं ले लिया, और ये ऑर्डर किस ऑर्डर का है, 2x2 का है। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें मैंने इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ये मैट्रिक्स क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और यही 2 हमारा क्या कहलाएगा, यही 2 हमारा क्या है, स्केलर है। स्केलर मतलब क्या हो गया, एनी रियल नंबर, ठीक है। स्केलर मतलब क्या हो गया, एनी नंबर, रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई भी नंबर आप चूज कर लो, उसको मल्टीप्लाई करने को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीपल। यानी ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 1 2, इस मैट्रिक्स को हम करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब किसी स्केलर से आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, जब भी आप किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो स्केलर है और ये जो नंबर है, ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये क्या होगा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या दे देगा आपको, तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एलिमेंट से, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, है ना। यहां पे क्या आ जाएगा, 4। जब ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6, जब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, और जब ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे देगा, 4, है कि नहीं। तो आप ये चीज देख रहे हो कि अगर आपको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो वो क्या होता है, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्लियर है। अगर मैं एक मैट्रिक्स ये ले लेता हूं, एक मैट्रिक्स मैंने ये ले लिया, A11 A12 A13, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ स्केलर ही हो, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। A22 A23, ठीक है। मान लो मैं सिर्फ यही ले रहा हूं, ये कितने ऑर्डर का है, 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स में मैं क्या चाह रहा हूं, इस मैट्रिक्स में मैं ये चाह रहा हूं कि ये मैट्रिक्स मेरा क्या हो जाए, इस मैट्रिक्स को मैं एक स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। k क्या है, कोई भी एक नंबर है, तो मैं k a निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं k a निकालना चाह रहा हूं। तो k a निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, k a निकालने के लिए कैसे निकालोगे k और a,
तो के ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को आप क्या करोगे, के से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये के ए है, तो यहाँ पे भी के से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और ये के एक्चुअली में क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये किस फॉर्मेट का दिखाई देगा, के ए 11, के ए 12, के ए 13, है ना, के ए 21, के ए 22, के ए 23, ठीक है। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखो ऑर्डर वही है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का था, ठीक है। तो ऑर्डर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ अंदर के एलिमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और क्यों चेंज हो रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि वो हर एक एलिमेंट से आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। किसी भी स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। स्केलर मल्टीप्लीकेशन से क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है, जो ऑर्डर इनिशियली था सेम वही ऑर्डर यहाँ पे रह जाता है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो। साथ ही दूसरा पॉइंट, इसी चीज को आप रिवर्स डायरेक्शन में देखोगे, है ना। अभी हमने क्या किया, अभी हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एक मैट्रिक्स हमें पहले से गिवन था, इस मैट्रिक्स में मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये चीज मिली, है कि नहीं। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब आप इसको इस डायरेक्शन से उल्टा देखो, इस तरफ से इस तरफ देखो। अगर आपके पास इस तरीके का कोई एलिमेंट है तो इस एलिमेंट से आप कुछ चीजें कॉमन भी बाहर निकाल सकते हो, है कि नहीं। और अगर आप कॉमन कुछ बाहर निकालोगे तो वो कॉमन हर एक एलिमेंट से बाहर निकलेगा, नहीं है समझ में, है ना। ये जो के है देखो, इस सारे एलिमेंट में क्या है, के कॉमन है, तो हम के को कॉमन बाहर निकाल के भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। तो ये चीज भी अगर आपको समझना है कि अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर क्या होता है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट के फॉर्मेट में बना के लिख लेते हैं। इफ अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड, इफ अ स्केलर इज multiplied to a matrix, if a scalar is multiplied to a matrix, then क्या होगा, if a scalar is multiplied to a matrix, then each element of that matrix, then each element of that matrix will be multiplied by the same scalar, ठीक है, सेम स्केलर, ठीक है जी। यही जो हमने अभी ऊपर लिखा बस उसी को हमने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अगर हम कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कॉमन कहां से आएगा, हर एक एलिमेंट से कॉमन आएगा, ठीक है। इफ वी वांट टू टेक कॉमन आउट ऑफ ए मैट्रिक्स, common out of a matrix, then that common scalar will be taken out from each element, ठीक है ना। जो हमने बोला अभी बस वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख के बताऊं आपको इस वाले पॉइंट का, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है, 3 है, 6 है, ठीक है, 9 है, ठीक है, यहाँ पे 12 है, 15 है, 12 है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को, है ना, कभी कभी जरूरत ऐसी पड़ती है आपको कि कुछ चीजें हमें कॉमन निकालने के लिए मिले, है ना, या कॉमन निकालना पड़े। तो यहां से अगर मैं कॉमन निकालने का ट्राई करूं तो मुझे दिख रहा है कि हर एक एलिमेंट में क्या है, 3 कॉमन है। तो मैं 3 को बाहर निकाल के भी लिख सकता हूं। तो 3 को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 4, है ना। तो देखो इससे फायदा क्या हो गया कि यहाँ पे एलिमेंट्स बड़े बड़े थे, है ना, नंबर्स बड़ा है, यहाँ पे नंबर्स कुछ छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन इस एलिमेंट को भूलना नहीं है कि ये एलिमेंट क्या है, क्लियर है। सिमिलरली अगर मुझे किसी मैट्रिक्स को
स्केलर से डिवाइड करना हो, ठीक है, अगर यही मेरे पास मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स है और इसको मैं मान लो कि डिवाइड करना चाह रहा हूं। डिवाइड मतलब कि मैं a बाई एक अदर स्केलर मैंने ले लिया लैम्डा, तो अगर मैं a बाई लैम्डा निकालने के लिए बोले तो a बाई लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू 1 बाई लैम्डा, नहीं है। और सेम ये किसके तरह बिहेव करेगा, सेम इसी की तरह बिहेव करेगा, यानी हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, लैम्डा से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या लिख पाओगे, a11 बाई लैम्डा, ठीक है, a12 बाई लैम्डा, a13 बाई लैम्डा, दिख रहा है क्या, a13 बाई लैम्डा। सिमिलरली a21 बाई लैम्डा, a22 बाई लैम्डा, a23 बाई लैम्डा, ठीक है। तो स्केलर से आप मल्टीप्लाई करोगे या स्केलर से डिवाइड करोगे तो वो हर एक एलिमेंट वाइज क्या होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, है ना। हर एक एलिमेंट वाइज क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। तो इस तरीके से आप स्केलर का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो मैट्रिक्स के साथ। क्लियर है, किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप स्केलर का मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं हम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। देख लो, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं बार बार उतने बड़े मैट्रिक्स को नहीं लिख रहा हूं, सिंबल के फॉर्म में हमें पता है कि मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है। तो ए को हम क्या कहते हैं, ए आई जे, है कि नहीं। और इसका कुछ ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर हम अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि किसी भी ऑर्डर का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और बी को मैं ले लेता हूं दूसरा मैट्रिक्स बी आई जे, ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दोनों का ऑर्डर मान लो n क्रॉस m का है, ठीक है, ऑर्डर लिख ही लेते हैं, n क्रॉस m ऑर्डर का है, ठीक है। तो अब देखो स्केलर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई एक स्केलर k है और मेरे पास दो मैट्रिक्स है a और b, ठीक है, a और b मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो ये k क्या होगा, k दोनों मैट्रिक्स से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो आप दोनों मैट्रिक्स में सेम स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे a और b क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास दो स्केलर है k और l और इसके साथ कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो आप दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो, k a प्लस l a भी कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप a कॉमन भी निकाल सकते हो, यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। थर्ड पॉइंट, ये सब बेसिक चीजें हैं, आप ये सब चीजें देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट हो गया स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन आपका कुछ इस तरीके से होगा। क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी हैं बुक में, तो वो आप देखोगे तो वहां पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट जो हमने मैट्रिक्स एडिशन पढ़ा था, है ना, तो अब हम मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ और प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, ठीक है, 8th 9th में या 6th 7th में आपने कभी किया होगा, है ना, जैसे एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, ये सब चीज। तो वो सब चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल है कि नहीं। तो फर्स्ट जो लॉ है वो हम चेक करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ। और कॉम्यूटेटिव लॉ हम किस पे चेक कर रहे हैं, एडिशन पे, ठीक है। ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पे क्या है, कौन से ऑपरेशन पे हम चेक कर रहे हैं, एडिशन के लिए ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। और कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, कॉम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है, और इन दोनों में हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों एलिमेंट को, इन दोनों मैट्रिक्स को इंटरचेंज भी कर दो तो क्या इन दोनों में कोई फर्क पड़ेगा, क्या मैट्रिक्स में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन जिस तरीके से डिफाइन किया हुआ है वहां पे आप देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज ही क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना। तो मैट्रिक्स एडिशन क्या करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना। तो इसलिए आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं ए में बी को ऐड करूं या बी में ए को ऐड करूं, कोई भी करो दोनों से हमारा सेम आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ,
नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर मेरे पास एसोसिएटिव लॉ हम किस पे चेक कर रहे हैं, अभी भी मेरा ऑपरेशन एडिशन ही है। ठीक है, तो एडिशन के लिए ही ये जितने भी लॉ हैं उसके लिए पहले आपको ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ता है कि आप कौन से ऑपरेशन के लिए इस चीज को अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 मैट्रिसेस होना चाहिए और तीनों में ऑपरेशन कौन सा होगा, ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लो कि आपने ए और बी को पहले ऐड किया और सी को बाद में ऐड किया, और दूसरे तरफ आपने बी और सी को पहले ऐड किया और ए को बाद में ऐड किया, तो क्या इसमें भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसमें भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एडिशन में दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये जो लॉ है एडिशन जो है मैट्रिक्स का एडिशन, वो क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो इस टाइप के 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स को भी ऐड करना है तो आप सिंपली ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आपने पहले किया होगा, है ना, ये सब चीजें आपने 8th 9th या 6th 7th में पहले बहुत पहले किया होगा, है ना। तो एडिटिव आइडेंटिटी हम किसको बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कि अगर हम, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, आपने नंबर्स के टर्म में ध्यान दिया होगा आपने। ठीक है, तो आइडेंटिटी हम नंबर्स के टर्म में कैसे निकालते हैं कि मेरे पास कोई एक नंबर है, मान लो मैंने एक नंबर 2 ले लिया, इस नंबर में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें फिर से वही सेम नंबर मिल जाए, है कि नहीं, याद होगा। सेम चीज हम यहां पे मैट्रिक्स के टर्म में सोचेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स के टर्म में ऑपरेशन हमारा क्या है, ऑपरेशन हमारा एडिशन है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे कि मेरे पास अगर कोई गिवन मैट्रिक्स ए है तो इस मैट्रिक्स में मुझे कौन सा एक मैट्रिक्स ऐड करेंगे, यहां पे मुझे एक मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, इस प्लेस पे मुझे एक मैट्रिक्स लिखना है, तो कौन सा मैट्रिक्स हम ऐड करें कि मुझे फिर से सेम यही ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाए, यानी इस मैट्रिक्स पे कोई फर्क ना पड़े। ऐसा कोई मैट्रिक्स पॉसिबल है क्या? तो ऐसा एक मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। याद होगा, जीरो मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल होता है, और अगर आप इसको दूसरे तरफ से भी ऐड करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी निकालने का यही तरीका होता है। ठीक है, जिस ऑपरेशन के लिए आप निकाल रहे हो वो ऑपरेशन मुझे यहां पे लगाना पड़ता है। यहां पे हम किस ऑपरेशन के लिए लगा रहे हैं, एडिशन के लिए लगा रहे हैं, इसलिए मैंने एडिशन लिखा। तो ए में किस मैट्रिक्स, क्योंकि ए हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, तो हमें मैट्रिक्स ही खोजना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा था कि मैट्रिक्स में हम कोई नंबर को ऐड नहीं कर सकते। ठीक ना, तो ए में हम कौन से मैट्रिक्स को ऐड करें कि फिर से हमें सेम वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। और यहां पे देखो ए और ओ, ये क्या हो रहा है, दोनों ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि ये जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वही ऑर्डर होगा जो आपका ए का ऑर्डर होगा, तभी आप मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, है कि नहीं, तभी हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट करता है, और वो क्या होता है, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, है ना, किसके इक्वल होता है, जीरो मैट्रिक्स। तो आपको अगर कोई पूछता है कि मैट्रिक्स एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है, तो हम क्या बताएंगे, जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी में मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है। और अगर आपके पास आइडेंटिटी अवेलेबल होती है तो हम फिर क्या चेक कर सकते हैं, फिर हम इनवर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं एडिटिव इनवर्स, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन अभी भी इनवर्स एडिशन ही है, तो इसलिए हम इसमें ये वाला वर्ड यूज कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ऐसे ही आप अगर दूसरा ऑपरेशन ले लोगे, मल्टीप्लीकेशन ले लोगे, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बन जाएगा और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बन जाएगा। तो वो हम मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट में इसको देखेंगे। अभी क्योंकि हम एडिशन के लिए देख रहे हैं तो ये 2 पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए, है ना,
एडिटिव इनवर्स या इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास आइडेंटिटी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी अवेलेबल होगा तब हम इनवर्स की बात करेंगे, ठीक है। और ऑपरेशन हमारे पास अभी भी क्या है? अभी भी हमारे पास ऑपरेशन एडिशन ही है, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? क्योंकि ऑपरेशन हमारे पास एडिशन है इसलिए हम एडिशन यूज करेंगे। तो हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, और हमारे पास मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स एडिशन के लिए हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी अवेलेबल है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास अवेलेबल है और वो आइडेंटिटी क्या है? 0 होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अगर मुझे कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इस मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें, ठीक है। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑपरेशन हम एडिशन लेके ही चल रहे हैं, ठीक है। तो इस स्क्वायर के जगह पे आपको एक मैट्रिक्स फिल करना है, ठीक है। तो गिवन मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स हम ऐड करेंगे कि हमें क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। यही डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है, ठीक है। तो एडिटिव एडिटिव इनवर्स हम किसको बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स इस प्लेस पे जो मैट्रिक्स फिल होगा, क्योंकि सब कुछ एलिमेंट्स हमें कहां से चूज करना है? मैट्रिक्स से ही चूज करना है, ठीक है। तो इस बॉक्स के जगह पे जो भी मैट्रिक्स फिल होगा वही क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। क्लियर है? तो एक गिवन मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए? ये आइडेंटिटी हमने कहां से निकाली? पहले वाले पार्ट से, क्योंकि आइडेंटिटी अवेलेबल था इसलिए हम इसका इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी चीजें अभी बोली गई है इनवर्स और आइडेंटिटी के बारे में, उन सबको आप लैंग्वेज के फॉर्म में खुद से लिख लेना, ठीक है। तो चीजें और बेटर तरीके से आपको क्लियर होगी, समझने में काफी आसानी रहेगा, क्योंकि ऐसे ही चीजें हमारे पास फिर से आगे चल के मिलेगी, ठीक है। तो वहां पे हम इसको फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर से कौन से पार्ट में? जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से ये चीज आएगा, तो वहां पे फिर से हमें इनवर्स और आइडेंटिटी पढ़नी है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो आपने किया होगा, और अगर नहीं भी किया तो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में भी आपके पास इसी तरीके से इनवर्स निकालना होता है और आइडेंटिटी निकालना होता है। डिपेंड करता है कि आप ऑपरेशन क्या चूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पे हमने ऑपरेशन क्या ले रखा है? ऑपरेशन हमने एडिशन का ले रखा है ना। तो एडिटिव इनवर्स कैसे निकलेगा? एडिटिव इनवर्स के लिए मेरे पास पहले आइडेंटिटी होना चाहिए, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और एक मैट्रिक्स मैंने चूज कर लिया। अब मुझे सोचना है कि इस मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूंगा कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है? 0 मैट्रिक्स, ठीक है। ये डेफिनेशन है। तो अब सोचो कि इस प्लेस पे आप क्या फिल करोगे, है ना। तो इस प्लेस पे आप क्या फिल कर सकते हो? -a फिल कर सकते हो, ठीक है। यानी गिवन मैट्रिक्स में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मैट्रिक्स उसका क्या बन जाएगा? इनवर्स बन जाएगा। क्लियर है? वो मैट्रिक्स उसका क्या बन जाएगा? इनवर्स बन जाएगा। और यही चीज अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए यहाँ पे सेम चीजें वैलिड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंट बना के लिख लेते हैं, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है हर एक मैट्रिक्स के लिए। एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट एंड इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? इक्वल टू दी नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पे इस केस के लिए, इस मैट्रिक्स के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो यहां पे हम बोल सकते हैं -a इज दी एडिटिव, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, है कि नहीं? एडिटिव इनवर्स -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है? अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं कि जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, किसी भी ऑर्डर का मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं, मान लो मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए 2x2 का ही मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है। मान लो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो कोई पूछता है कि इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, है ना। तो आइडेंटिटी का ऊपर में डेफिनेशन देखो जो जस्ट आपने अभी लिखा हुआ है कि हम इस मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि मुझे फिर से यही मिल जाए, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? 0 मैट्रिक्स, है ना। और 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? वही होगा जो ए का मैट्रिक्स है। तो हम कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे? 2x2 का ही मैट्रिक्स लेंगे।
तो अगर आपको एडिटिव आइडेंटिटी निकालने के लिए बोलता है तो आप क्या बताओगे, ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। वैसे ही आपसे एडिटिव इनवर्स पूछे इस मैट्रिक्स के लिए, एडिटिव इनवर्स पूछे इस मैट्रिक्स के लिए, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को माइनस से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया कि हर एक एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 -2 -3 -1, ये इसका क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया, ठीक है। तो एडिशन के लिए हमेशा ध्यान रखना है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है एंड इनवर्स भी, एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एक पॉइंट बना के यहां पर लिख लो, फॉर दी एडिशन ऑपरेशन, फॉर दी एडिशन ऑपरेशन, फॉर दी एडिशन ऑपरेशन एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स बोथ एग्जिस्ट, ठीक है। किसके लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए, एडिशन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोथ एग्जिस्ट, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या लिख पाएंगे, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स आप क्या लिखोगे, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -a। मैं मैट्रिक्स मान के चल रहा हूं, अगर मुझे कोई ए मैट्रिक्स गिवन है तो इस मैट्रिक्स के लिए ये इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इसका, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है। तो इस तरीके से आप एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी निकाल सकते हो, और किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये चीजें एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आपको समझ में आए। तो हमने यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस देखे, कौन कौन सा ऑपरेशन है आपको समझ में आ रहा है ना। मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैट्रिक्स को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए हमने मैट्रिक्स में सिर्फ इतने ही ऑपरेशन देखे हैं, ठीक है। और इतने आज के थ्योरी के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन अभी नहीं होगा क्योंकि उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के भी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम निकाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हो, एंड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप अभी के लिए ट्राई कर सकते हो, और क्वेश्चन एक बार आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है। बस एडिशन सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि हमने बस वही ऑपरेशन पढ़े हैं। तो या तो आपको मैट्रिक्स को ऐड करना है, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, या स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हर एक एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप ये बस 7-8 क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, ठीक है। तो आपके पास बहुत कम क्वेश्चन बच जाएंगे, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है, ठीक है। ये सब ऑपरेशन आप ऑलरेडी पहले देख चुके हो, और नॉर्मल जो ऑपरेशन करते हैं वही चीजें हैं। बस इनवर्स वाला पार्ट आप थोड़ा सा देख लेना कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बेसिस पे आप इस चीजों को थोड़ा सा इजीली समझ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, और भी मैट्रिक्स के क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर हम लोग
नेक्स्ट क्लास में इसको आगे यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप इसके देखते जाना, एग्जाम्पल में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, वहां से भी आपको कुछ कुछ आइडिया मिलेगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 है, अच्छे क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन से आप मैट्रिक्स को सॉल्व करना सीखोगे कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। 8, 9 वगैरह क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप ट्राई करना खुद से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो बाय।